बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूँ आपके साथ फायजा शहराजी। नाज़रीन, बिलाखिर तहरीक इंसाफ एक और पावर शो करने में कामयाब रही है, लेकिन ये कामयाबी किस हद तक है? ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठ के, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में बैठ के इस वक्त जो अपोजिशन कर सकती है अपनी बानी के बगैर, अपने जो एक्चुअल में उनके बानी चेयरमैन हैं उनके बगैर, जो पीछे उनकी पार्टी है पावर शो कर रही है। लोग देखते हैं बानी को, बानी नहीं है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अगर एक ज़बरदस्त पावर शो करने में कामयाब रहती है। पहले भी देखा 8 सितंबर को उसने पावर शो किया और लोगों की काफ़ी कसीर तादाद वहाँ पे पहुंची। तो इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी साथ दे रहे हैं, लेकिन लोगों का साथ अपनी जगह। हमारी हुकूमत बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाती है? अगर जलसे की इजाज़त दी जाती है तो मशरूत इजाज़त दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किसी किस्म की गहमा गहमी नहीं होनी चाहिए, या किसी किस्म की चीज़ों को तबाह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को नुकसानात, अमलाक को नुकसानात नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 घंटे की मशरूत इजाज़त, 3 घंटे की इजाज़त पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि कम थी, और आज के जलसे में भी 3 घंटे की इजाज़त दी गई। तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये 3 घंटे काफ़ी थे? क्योंकि 3 घंटे में अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से देख लें तो 40 से 45 मिनट तो एक क़यादत में से एक बंदा तकरीर करने में लगा देता है। तो 3 घंटे की इजाज़त क्या काफ़ी थी? और हुकूमत की बौखलाहट इससे भी ज़ाहिर होती है कि जलसे की इजाज़त तो दे देती है, लेकिन जलसे में जाने की इजाज़त नहीं देती। वो इस तरह से कि जब जलसे की इजाज़त देती है, NOC जारी कर दिया जाता है, तो भी जलसा गाह पहुंचने की भी इजाज़त दी जाए। रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, रास्तों में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, लोग वहाँ पे पहुंच नहीं पाते। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था जिसको इसी हुकूमत ने इंडोर्स करवाया था, बड़ी मुश्किलों से उसको पास करवाया गया था। काजी फायज ईसा साहब ने सबसे पहला जो था फुल कोर्ट यानी कि 15 रुकनी पे बेंच के सामने वो फैसला आया था, और सबसे पहला वही लाइव हेयरिंग हमने देखी थी और उस पर फैसला आया था। अब क्यों हुकूमत को अचानक से एक की बजाय, यानी कि इख्तियारात एक बंदे के हाथ में देने की बजाय उसने कमेटी को दिए, अब दोबारा ऐसा लग रहा है कि इख्तियारात उसने फर्द वाहिद को दे दिए, क्योंकि फर्द वाहिद खुद तो मौजूद होगा, एक दूसरा प्यूनी सीनियर प्यूनी जज होगा, और तीसरा भी फर्द वाहिद खुद ही जज डिसाइड करेगा। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है ताहिरा औरंगजेब साहिबा, PMLN से इनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहबा हमें ज्वाइन करने के लिए। MH शाहीन लॉ एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आयशा नुमान साहिबा एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों की इजाज़त से ज़रा मैं हुकूमती मौक़िफ़ जान लूँ। ताहिरा साहिबा, क्यों ऐसा लग रहा है कि जब भी तहरीक इंसाफ का कोई जलसा होता है हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो जाती है? आप जलसे की इजाज़त तो दे देते हैं मैडम, लेकिन जलसे में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्यों कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं रास्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेनर्स कहाँ नजर आ रहे हैं आपको लगे हुए? मैंने तो देखा कि अचक के पुल के ऊपर भी सारा रास्ता खुले, अचक के पुल के पास कंटेनर था कि उसी पर हटा दिया गया था, बल्कि रात ही हटा दिया गया था कि रास्ता खुला मिले। लाहौर पूरे में चक्कर काट बुखारी रानियाँ बता रही हैं, कहीं कोई किसी चौक पे गली पे कोई रुकावट नहीं, कोई कंटेनर नहीं। आपको कंटेनर किस ऐनक से नजर आ रहे हैं? आप फरमा रही हैं कि जी इजाजत तो जलसे में दे दी जाती है। जान ताहिरा साहिबा, माज़रत के साथ आपको अगर मेरी बात बुरी लगी, उसी ऐनक से मैं देख रही हूँ जिस ऐनक से हमने 8 तारीख का जलसा देखा था। तभी पूरा इस्लामाबाद जो था बंद कर दिया गया था। जलसे की इजाज़त तो उस वक्त भी दी गई थी 3 घंटे के लिए, लेकिन पूरा इस्लामाबाद बल्कि सारे शहरी मीडिया समेत इस बात की कंप्लेन कर रहे थे कि हर जानब कंटेनर लगे हुए हैं। इवन के गंडापुर साहब आते हुए अपनी साथ हैवी मशीनरी भी लेके आए थे। अभी भी इतलात हैं कि वो आते हुए अपने साथ हैवी मशीनरी लेके आए हैं। तो मैडम, उसी ऐनक से देख रही हूँ जिस ऐनक से चीजें लगी हुई हैं। आज कहाँ कंटेनर लगे हुए हैं? 3 महीने से पंजाब ने तो खुद ही इजाजत दी है कि लाहौर में किसी सड़क किसी चौक को बंद नहीं किया जाएगा, खुदा लोगों को आने दे, जहाँ आने टाइम रिंग रोड और जलसागाह में आए। मुझे तो जलसागाह पे कोई कंटेनर नजर नहीं आ रहा। मैं भी मीडिया पे TV को देख रही हूँ। मैडम, लाहौर में एंट्रेंस के सारे रास्ते इसका मतलब आज के मुताबिक खुले हैं, कोई रास्ता नहीं बंद है? नहीं, मैं तो TV देख रही हूँ जहाँ मुझे नजर आ रहा है जी जी कि कोई कंटेनर नहीं। लाहौर में एंट्रेंस के सारे रास्ते खुले हैं। जैसी बात है, लाहौर की खाली आवाम तो होगी नहीं, पूरे मुल्क से लोग आएंगे। नहीं, लेकिन पूरे मुल्क से आ रहे, जिन्होंने रावलपिंडी से गुजर के जाना है, अटक का पुल ही आता है ना पहला,
तो वो भी खुला है माशाल्लाह, जो लोग आना चाहें आए। बाकी रहेगी वक्त की पाबंदी, तो वो वक्त की पाबंदी तो हमेशा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्योंकि वो कहते हैं जी इनकी जान की हिफाजत भी जरूरी है। हम नहीं चाहते खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए। मुझे आज भी रावलपिंडी में लियाकत बाग का वो जलसा याद है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसा गाह से वापस जाने लगी हैं तो हादसे का शिकार हो गई, और वो हादसा आज तक कौम भूली नहीं है। हमें इन लोगों की जान भी अजीज है, इन लोगों को खैरियत से घर भी भेजना है। तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की ऐसी बदनजगी हो कि लॉ ब्रेक हो और कोई ना कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए। नहीं, ये हुकूमत की ये सोच बहुत पॉजिटिव है और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर इसी नीयत से वाकई में ये चीज़ें की जा रही हैं, इस पे आगे भी बात करेंगे मैडम। इस वक्त आयशा साहबा से जान लेते हैं। शाहीन साहब बाकी जान आती हूँ। आयशा साहबा, इस वक्त ताहिरा साहबा कह रही हैं कि इस्लामाबाद से या दूसरी साइड से जो लोग आ रहे हैं, रास्ते खुले हैं, किसी को कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है कि वो जलसागाह पहुँचे, उनको रुकावट नहीं है, रास्ते में कोई कंटेनर नहीं है। इस्लामाबाद तो सारा मैसूर था जब वहाँ पे 8 तारीख को जलसा था। आपका कमेंट मैडम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैंने ताहिरा साहबा की गुफ्तगू सुनी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है उन्होंने, और मगर क्या कहें, जरा थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है हमारी नून लीग के रहनुमा की। इस्लामाबाद का जलसा भी जब हुआ था तो आपको पता है इन्हीं के चहीते टेलीविजन मीडियाज जो थे वो दिखा रहे थे, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हजारों की तादाद में। अभी 2 दिन पहले भी इन्हीं के टेलीविजन दिखा रहे थे कि कंटेनरों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इनकी जान को बैठे रो रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी जो अशिया खुदोनोश है, जो हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो है हमने ट्रांसफर करनी है, वो खराब हो रही हैं। लोग 8-8 आंसू रो रहे थे। फिर इन्हीं का टेलीविजन मीडिया दिखा रहा था कि रूट्स जो है उनकी बंदिश का जो है वो सामना है। इन्हीं का टेलीविजन मीडिया दिखा रहा था कि भाई जो है लोगों को जो है ट्रैफिक में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। फिर जनाब, अगर आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई बौखलाहट नहीं थी, तो आपने मीनारे पाकिस्तान की जगह इनको क्यों मुख्तस नहीं की? सवाल नंबर 1। आपको वहां पे क्यों में ही ताले लगाने पड़े? सवाल नंबर 2। फिर जनाब आपने एनओसी जारी किया, इतना लंबा चौड़ा आपने एनओसी जारी किया, जैसे जो है मास्टर्स का जो है एक पर्चा आपने थमा दिया उनको। उसकी शिकें देखें आप, वो पढ़कर आपको जो है हंसी आएगी। 43 शराइतें जो है 43 आयशा 43 शराइतों ज़वाबित 43 है या 48 है, मुझे शायद है जी जी। लेकिन जो शिकें थी जनाब, कोई इश्तिहारी मुजरिम अगर वहां पर आया तो हम उसको पकड़ लेंगे। अब जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा वो आ जाती हैं रोजाना, जो है रोजाना की बुनियाद पे ऐनक लगाकर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। फिर जनाब बोल रही हैं कि भाई यहाँ पर 9 मई के मुजरिमान अगर हमें नजर आए तो हम उनको जो है पकड़ लेंगे। पकड़ने आप तो फिर पूरा पाकिस्तान ही पकड़, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही आपको जो है वो पीटीआई का कारकुन नजर आ रहा है। अब जनाब आप बात करते हैं कि भाई हमें वजीर आला पंजाब ने जो है वो सारी सड़कें खुलवा दी हैं। बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने खुलवा दी है, भैया आप हुकूमत में है, आप तो अवाम के वोट की ताकत पर आए हैं, आपको थोड़ी डरना बनता है। डरना तो उनको बनता है जो चोर दरवाजों से आए हैं। आने दीजिए लोगों को, क्या है ये निहत्ते पाकिस्तानी है ना, कुछ करेंगे तो नहीं, यहाँ पर कोई बढ़ती मवाद तो नहीं लेकर आ रहे, जलसा करने आ रहे हैं ना, जलसा अटेंड करने आ रहे हैं, आने दीजिए। जगह जगह आप लोगों ने जो है वो रुकावटें लगाई हैं, जगह जगह आप लोग ऐलानात कर रहे हैं हम फलां को पकड़ लेंगे, हम उसको अटकफुल क्रॉस नहीं करने देंगे। आपके राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो भी ऑन बोर्ड है। चले आज अगर आपने किसी के लिए रुकावट नहीं की, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा गेस्चर है, लेकिन जनाब थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा जरा हौसला रखें। आपकी हुकूमत है, कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप अवामी ताकत के बलबूते पर आए हैं तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर चाहे लाखों का मजमा क्यों ना। ठीक है, मैं शाहीन साहब से जान लेती हूँ। शाहीन साहब, हम मान लेते हैं कि जैसे ताहिरा साहबा ने कहा कि तमाम रास्ते खुले हैं, ठीक है, मरीम साहबा ने कहा कि पहुँचने दें सबको, जलसागाह पहुँचने दें, अच्छी बात है और ये पॉजिटिव कदम है। अगर वाकई में ऐसा है, हुकूमत अगर ये कदम उठा रही है, हुकूमत ने ये कदम उठाया तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि क्या है, एक जलसा है ना, कर लेने दें। सियासी बात बेसिकली होता ये है कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है, कंटेनर्स लग जाते हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं है, तो खुद ही उसको कामयाब किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, हाइप क्रिएट कर दी जाती है। तो अब क्या है तरीके से आप जलसा करेगी, चले जाएगी, आपको लगता है कोई और मसाइल भी होंगे? क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है 9 मई के हवाले से कि उसके जो काफ़ी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। 2 चीज़ें हैं जी। गुजारिश ये है कि जलसा तो अवाम का आइनी हक है जी, बिल्कुल, जो कि आइन देता है, लेकिन अलमिया ये है कि आइन को आज के दिन तक, चाहे वो PDM 1 हो
PDM 2 जो निगरान हुकूमत के नाम पे यहाँ पर मुसल्लत अवाम पर मुसल्लत की गई, या आज PDM 3 की हुकूमत है -+ एक आध बंदे को माइनस करके जो किया गया आइन के साथ खिलवाड़, वो तारीख रकम हो रही है और लोग उसी की वजह से डे बाई डे इनसे अनाई होते चले जा रहे हैं। मजीद भी आइन के साथ ऐसे ही किया जा रहा है, जो हशर किया जा रहा है, हशर नशर किया जा रहा है। मैडम साहबा, मैं हाई कोर्ट से आपके चैनल तक आया हूं, 15 से 20 मिनट का फासला मैंने 1.5 घंटे में तय किया है। मैडम ताहरा सनाउल्लाह ताहरा औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि रुकावटें नहीं है, और आपका रास्ते में मैं खुद अभी चैनल पे आया हूं, मैं 1.5 घंटे में पहुंचा हूं, और 3 जगह मुझे अपनी वजाहत देना पड़ी है कि भाई मैं चैनल पे जा रहा हूं। एक एक बंदे को वो रोक रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, बाइक्स की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को कतारों में खड़ा किया हुआ है। वही बात है कि अमल और कॉल में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा शाहीन साहब, रुकावटें क्या थी? रुकावटें कह रही कोई रुकावटें नहीं है रास्ते में, आपने जो फेस किया। टेलीफोन पर बैठकर बातें करना बड़ा आसान है, मीडिया को कंट्रोल करके बातें करना बड़ा आसान है। जमीनी हकायक वो हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए कि हाई कोर्ट से यहां तक आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब आ गई है बात जलसागाह के अतराफ की, क्या सूरत हाल है। जलसागाह तो सुबह 11 बजे भर चुकी थी, और वो तो लाहौर वालों ने भर दी थी। मोर देन 80% लोग तो अभी रास्ते में हैं। अगर इनके पास अवाम की ताकत होती, अवामी मैंडेट होता, जैसा कि वो मैडम आयशा नुमान साहबा ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर अवाम का मैंडेट होता तो फिर रुकावटें डालने की जरूरत क्या थी। अवाम का मैंडेट तो है नहीं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत, जिन्हें पता है कि हमारे साथ अवाम नहीं है, और वो 8 फरवरी के इलेक्शन ने क्लियर कर दिया था कि अब अवाम वाकईतन इनके साथ नहीं है। जब मैं अर्ज करता हूं, देख अवाम क्यों साथ होगी, आपका प्रोग्राम है हकायक सामने आने चाहिए अवाम के सामने, और हकायक यही है कि PDM 1 हो, PDM 2 हो, PDM 3 हो, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक बिल दिखा दें, कोई एक काम दिखा दें तीनों टेन्योर्स में जो अवाम के लिए हुआ, वकील के लिए हुआ हो, गरीब के लिए हुआ, मुल्क के लिए हुआ, उन्होंने अपने लिए तो किया ना, अपने लिए तो किया। अभी आप देख लें, यही तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक ऑर्डिनेंस आ गया है, इसी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इंडोर्स करवाया। अब उसमें चूंकि मर्जी के, बजाहिर तो यही लग रहा है कि मर्जी के चूंकि बेंचेस नहीं बन रहे, फॉर्मेशन बेंचेस के नहीं हो पा रही, तो उन्होंने उसमें चेंज कर दिया। यही जुल्म है ना, थी नहीं ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अदालती निजाम को इन्होंने स्टेक पे लगा दिया, पब्लिक को, अवाम को इन्होंने स्टेक पे लगा दिया, हर इदारे को इन्होंने स्टेक पे लगा दिया। कोई अवाम के लिए भी तो कुछ सोचने वाला हो, लेकिन अवाम के लिए तब सोचने वाला हो अगर अवाम की नुमाइंदगी उनके पास हो। ताहिरा साहबा से इसका सवाल का जवाब दे। ताहिरा साहबा, शाहीन साहब कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के बिल पास करवाए जा रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए, अवाम के लिए तो कोई बिल पास हुआ ही नहीं। ताहिरा साहबा, इन्होंने एक दिन में 37 ऑर्डिनेंस पास किए थे, आधे घंटे के अंदर जुमे की नमाज हो गई थी, लोग नमाज पढ़ने चले गए, इन्होंने अपना काम जारी रखा। ये वो दिन भूल गए हैं। हमने ऐसे बिल पास नहीं करवाए, हमारा तो एक आईनी तरमीम का मसवदा था, और ये 2006 में जब मिसाके जमहूरियत हमारा साइन हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सईद के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें हमने एक शिक रखी थी कि हम आईनी अदालतें बनाएंगे, आईनी इस्लाहात की जाएंगी। लेकिन ताहिरा साहबा, मैं छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, आईनी अदालतों की जब उस वक्त बात हुई थी तो PMLN ने उस वक्त एग्री नहीं किया था, बड़े मियां साहब ने डिसएग्री किया था इस ऑप्शन से पीपल्स पार्टी की। नहीं, कोई डिसएग्री नहीं किया था। हमने आईनी अदालतों की बात उसमें लिखी हुई है जिसमें दस्तखत हुए थे, और बल्कि PTI की बाद में उससे मुतफिक हुई थी। तो ये आईनी अदालतें बनाना आवाम की बेहतरी नहीं तो क्या है। बरस के 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हैं जिनकी फायदे कभी नहीं खुली, लोग फांसी चढ़ जाते हैं, जेलों में मर जाते हैं, उनके मुकदमों के फैसले नहीं होते। लेकिन ताहिरा साहबा, 83% केसेस हैं, बड़ी माजरत के साथ 83% केसेस। शाहीन साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, शायद मैं डिजिट्स में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो मुझे, लेकिन जो हमारे लॉयर कोर्ट्स हैं, सिविल जिसे सेशन कोर्ट्स कहते हैं, 83% केसेस वहां पे 30-30 साल लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग चले जाते हैं दुनिया से, बाद में केसेस के फैसले आते हैं। हाई कोर्ट जाना या सुप्रीम कोर्ट जाना तो बात की बात है। मैडम, हमेशा अगर इस तरह की इस्लाहात लानी है तो नीचे से लेके आए ना, जहाँ पे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की। या आप बोलेंगी या मैं बोलूंगी।
मैडम मेरा क्वेश्चन ले लें, फिर आप अपना आर्गुमेंट दे दें, क्योंकि हमने पॉज और कॉमास के साथ चलना है ना मैडम। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं कि वन गो में एक बंदा बात कर लेगा। जी बताएं सवाल। जी मेरा क्वेश्चन हो गया मैडम। मेरा सवाल भी एक साथ ले लें मैडम से। मैडम साहब एक सवाल मेरा भी ले लें प्लीज। पहले मेरे सवाल के जवाब दे शाहीन साहब। एक मिनट। कथा कलामी की माफी, एक लाइन का सवाल है मेरा। जैसे आप अवाम की बेहतरी के लिए, लोगों को इंसाफ देने के लिए आईनी तरामीम करना चाह रहे हैं, पीडीएम 1, पीडीएम 2, पीडीएम 3 का कोई एक बिल और कोई आज तक एक तरमीम बता दें जो अवाम के लिए हो, वकील के लिए हो, मजदूर के, वो भी बता दें प्लीज। जी तायरा साहब। ये भी अवाम के लिए किसी सवदे में सिर्फ ये भी है कि बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ पे एक एमपीए का जो हल्का है 40-42 हजार किलोमीटर पर मुहित है। उन लोगों का भी ये एक मुतालबा था, सजेशन थी कि हमारी असेंबली की सीटें बढ़ा दी जाएं ताकि हम अपने हल्कों को फोकस कर सकें। इसमें ये भी है कि बलूचिस्तान असेंबली की सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अच्छा लेकिन तायरा साहबा आईनी अदालतों की जरूरत क्यों पेश आई? आप ये पहले एक आप ही के प्राइवेट मेंबर बेंच ने जो है एक बिल पेश किया था जिसमें कहा गया था कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, तो जजेस की तादाद बढ़ा दें। आईनी अदालतों में 184(3) की जो सो मोटो पावर है वो भी आप आईनी अदालत को दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके, फिर जो 199 के तहत जितने भी इख्तियारात हैं वो भी आप दे रहे हैं आईनी अदालत को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास क्या बचेगा मैडम? उनके पास अवाम की केसेस होगी जो वो आराम से पढ़ के फैसले कर सकेंगे ताकि लोगों को उनकी जिंदगी में इंसाफ मिल सके। मैडम जी आईनी केसेस सुनेंगे ताकि आईनी अदालतों की वजह से लोगों का हर्जा हो। जब एक आईनी पिटीशन दायर हो जाती है बाकी केस पीछे, बस उसकी हियरिंग शुरू हो जाती है। मैडम मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिमाइंडर के लिए आपको ऐड करती चलूँ। तजवीज़ ये थी जो आप आईनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे थे जो कि नहीं हो सके उस वक्त, आर्टिकल 199 जो है, जो मेरे मुताबिक जो मैंने उसकी स्टडी की है उसका केस है जो उस वक्त नई अदालत में आपने कहा कि 199 के अकॉर्डिंगली नई अदालत में जाएगा, यानी कि आईनी अदालत में जाएगा। आर्टिकल 199 जिसे रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, तो उसमें किराएदार और मालिक मकान के झगड़े भी आएंगे। फिर 199 में फाइल होंगे ये सारे मुकदमे। कोई आपका सीडीए से झगड़ा है, सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से झगड़ा है, स्टेट बैंक से, एससीसीपी से वगैरह, वो सारे मैडम फिर आईनी अदालतों में चले जाएंगे, इस आईनी अदालत में चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैक्सिमम 15% केसेस रहेंगे। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी आईनी अदालत की जब 80% बोझ इस पे आ जाएगा? बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम मुकम्मल करेगी ना। अभी तक लोग अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। जब आईनी पिटीशन दायर हो जाती है, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि अभी हमारी आईनी तस्वीर हुई नहीं, कैबिनेट ने पास की नहीं, मुसवदा असेंबली में ले नहीं हुआ, और पीटीआई ने जाके पिटीशन दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये ना की जाएगी। तायरा साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। मुझे बोलने देना जरा। जी ले नहीं होती जब हाउस में, ठीक है, पिटीशन कैसे दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में जाके? ये कौन सा आईनी तरीका इन्होंने इख्तियार किया? अच्छा तायरा साहब अब ठीक है, आपकी बात ठीक है। इसका शाहीन साहब से, चूंकि लॉ एक्सपर्ट है, इनसे इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन मैं चाहती शाहीन साहब के पास जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ ला। आपने वो मुसवदा देखा? 3 मुसवदे हैं या 4 मुसवदे सर्कुलेट कर रहे हैं बिलावल साहब के मुताबिक, जो मीडिया के पास है वो तो असल है ही नहीं। तो क्या था मुसवदा, है क्या? आपने देखा था? आपके सारे एमएनएस कंप्लेन कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के, जेयूआईफे के, इवन ऑपोजिशन भी कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं किया, हम ठप्पे लगाने आ गए। क्या था उसमें, देखा आपने मुसवदा? मैं बताऊं, मुसवदा ले ही नहीं हुआ हाउस में। अभी तो हाउस में ले नहीं हुआ तो मेंबर कहां से देखते? मैडम आईनी तरमीम है ना, आईनी तरमीम आपको 18वीं आईनी तरमीम याद होगी, तकरीबन 9-10 महीने लगे थे, लोगों से भी जनरल ओपिनियन भी ली गई थी, उसमें बहस भी हुई थी, हर चीज हुई थी। उस दिन तो सारे वोटिंग के लिए इकट्ठे हो गए थे। हमने कौन सा कहा ये मुसवदा आधे घंटे में समझे तो नहीं था, ये हमारा तरीका नहीं है। बात को गोलमोल सा जवाब दे गई। उन्होंने कहा जी अभी तो मुसवदा पेश होना है, जबकि हमने देखा इतवार वाले दिन हुआ ये था कि सारे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उस पर वोटिंग करी थी। यानी यूँ कह लीजिए कि उन्होंने उस पर अंगूठे लगाने थे या उन्होंने उस पर ठप्पे लगाने थे, और आईनी तरमीम हो जानी थी, रातों रात वो पहुँच जाना था सदर साहब के पास, और सुबह जब अदालतें खुलनी थी तब तक वो तरमीम पास हो गई होनी थी। नाज़रीन, इस पे जो कानूनी एंगल ताहिरा साहिबा ने जो अपनी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है पार्टी के बिहाफ पे, इस पे बात करेंगे शाहीन साहब से एक ब्रेक के बाद।